शांति। आज 7 मार्च 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर एक रहस्य स्पष्ट किया है, रुद्र माला और विष्णु की माला। बाबा कहते रुद्र माला सिर्फ सिमरी जाती है और विष्णु की माला पूजी जाती है। और उसका रहस्य बाबा ने बताया कि रुद्र माला इसीलिए सिमरी जाती क्योंकि तुम आत्माएं बाप के मददगार बनते हो। आत्मा पवित्र बनती है परंतु पुरुषार्थी है और शरीर अपवित्र है, इसीलिए सिमरी जाती है। जबकि विष्णु की माला पूजी जाती है क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र होते हैं, तभी वह पूजी जाती है। तो बाबा कहते हैं इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं नई दुनिया की, श्री कृष्ण के द्वारा नहीं। कई समझते हैं कि परमात्मा आकर के श्री कृष्ण के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। बाबा कहते नहीं, जब परमात्मा का अवतरण होता है तो एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जिसको नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, और ब्रह्मा के द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना होती है, जहां से कृष्ण का जन्म होता है। इसीलिए बाबा कहते इस बात को भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? उत्तर है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग के राजाई का वर्षा लेते हैं। ये नशा होना चाहिए। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। ये नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने समझा, क्या समझा? जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ है, दोनों इकट्ठे हैं। तो जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ है। अभी तो डबल है ना। ये अच्छी तरह समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे, वह तो जानते नहीं है। तुम बच्चे ही जानते हो, उनको अपना शरीर है नहीं, परमात्मा को अपना शरीर है नहीं, तो वो कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं? बाबा के दुनिया की आत्माएं नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण को तो अपना शरीर है, ऐसे तो नहीं कहा जा सकता। बाबा कहते ऐसे तो नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर द्वारा स्थापना करते हैं। नहीं, कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े, और कोई उपाय है नहीं, प्रेरणा आदि की बात नहीं। बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजयी माला, जिसको रुंड माला कहा जाता है, जो मनुष्य पूजते हैं, सिमरते हैं। रुंड माला
जो विजय माला है, विजयंती माला है, उसको मनुष्य पूजते हैं, सिमरते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि रुद्र माला तो सिर्फ सिमरी जाती है, रुंड माला पूजी जाती, रुद्र माला सिमरी जाती है। मेरु कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को, बाकी माला हुई बच्चों की। विष्णु की माला तो एक है, पूजी जा सकती है। इस समय तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारा सिमरण होता है अंत में, अभी नहीं होता है क्योंकि पुरुषार्थी है, लेकिन अंत में सिमरण होता है। आत्माओं की माला है या जीव आत्माओं की माला? बाबा पूछते कि पहले यह समझना है, आत्माओं की माला है या जीव आत्माओं की? प्रश्न उठेगा ना। विष्णु की माला तो कहेंगे चैतन्य जीव आत्माओं की माला। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। रुद्र माला वह तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है। रुद्र माला वह तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है, वह तो पूजे नहीं जा सकते। आत्मा कैसे पूजी जाती है? तुम कहते हो रुद्र माला पूजी जाती है, परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती। रुद्रमाला पूजी नहीं जाती है। जब नाम ही है सिमरनी, जो भी दाने हैं वह तुम बच्चों के सिमरण होते हैं जब शरीर में है। दाने तो ब्राह्मणों के हैं, दाने जो है माला में वह तो ब्राह्मणों के हैं। सिमरण किसको करते हैं यह तो किसी को पता ही नहीं है। यह है ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं, उनको याद करते हैं। जगदम्बा देवियां आदि बहुत है, उनको याद करना चाहिए। बाबा पूछते हैं, इतने जगदम्बा और बहुत देवियां हैं, उनको याद करना चाहिए। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित है। शरीर पतित होने कारण पूजनीय नहीं है। आत्मा पवित्र है, परंतु वह पूजी नहीं जा सकती है, सिमरी जा सकती है। कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए कि पूजा किसकी होती है और सिमरण किसका होता है और क्यों होता है। सिमरण पूजा क्यों नहीं होती? क्योंकि बाबा के मददगार बनते हैं, पवित्र आत्मा बनती है, लेकिन शरीर तो फिर भी पतित है। तुम हो ब्राह्मणियां, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में है। तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो, तो यह माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर देवताओं की। विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगी। जब आत्माएं शालिग्राम रूप में है तब पूजी जाती है। शिव की पूजा होती है तो शालिग्राम की भी होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर नहीं। सिमरण सिर्फ तुम्हारा किया जाता है, क्यों? सिमरण भी हर एक आत्मा का नहीं किया जाता है। बाबा कहते सिर्फ तुम्हारा किया जाता है, क्यों? तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है। फिर जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो, शालिग्राम के रूप में फिर पूजे जाते हो शिव बाबा के साथ। विचार किया जाता है ना, कितना सुंदर बाबा ने दोनों मालाओं का रहस्य स्पष्ट किया। विचार किया जाता है ना, तुम इस समय ब्राह्मण हो, शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं, तो ब्रह्मा भी साकार में है। तुम मेहनत करते हो, यह माला जैसे साकारी है, ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगा है। तुमने भारत को स्वर्ग बनाया, यह रुद्र यज्ञ रचा। जो पूजा करते हैं उसमें सिर्फ शिव और शालिग्राम होते हैं, उनमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है।
यहाँ तो सबका नाम है, तुम्हारा सिमरण करते हैं। कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी, वह तो है ज्ञान सागर। यह है ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी, ये ब्रह्मा माता भी है। सागर एक है, बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती है। गंगाएं तो अनेक है, नंबरवार जिनमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है। महिमा भी है, कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परिजादा बन जाते हैं। तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है, सिमरने कहते हैं ना, सिमरी जाने वाली माला को सिमरनी कहते हैं ना। सिमरण करो, वह तो सिर्फ राम राम करते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया के लोग सिर्फ राम राम कहते हैं, परंतु तुम जानते हो सिमरण किसका होगा? जो जास्ती सर्विस करते हैं। पहले तो बाबा है फूल, फिर मेरू, जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्र माला सो विष्णु की माला बनती है। तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है, तुम अब सिमरन लायक हो। सिमरनी तुम्हारी है, बाकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा पवित्र, शरीर अपवित्र है, इसलिए पूजा नहीं हो सकती। अपवित्र चीज कभी पूजी नहीं जाती। जब रुद्र माला बनने के लायक बन जाते हो, फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो। जब रुद्र माला बनने लायक बन जाते हो, फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो। तुमको साक्षात्कार होगा पास विथ ऑनर कौन कौन होते हैं। सर्विस करने से नामाचार बहुत हो जाता है, मालूम पड़ता जाएगा विजय माला में नंबरवार कौन कौन आएगा। यह बातें बड़ी गुह्य है। बाबा कहते ये बातें बड़ी गुह्य है कि अंत में पता पड़ेगा विजय माला में नंबरवार कौन कौन आएगा। मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होगी? गॉड तो एक है, बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला बनती होगी। इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो, अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते, तो और कैसे समझेंगे? माला के गुह्य रहस्य को आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझते, तो और कैसे समझेंगे? सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह पतित को पावन बनाने वाला है। उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना ही है, धीरे धीरे तमो प्रधान बनना ही है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे। जो धर्म पिताएं हैं उनको गुरु भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सो तो जब अंत हो, झाड़ जड़ीभूत हो, तब बाप आकर सबको सदगति देते हैं। आत्मा ऊपर से आती है, धर्म पिताओं की आत्माएं ऊपर से आती है धर्म की स्थापना करने। उनको तो जन्म मरण में आना है। सदगुरु एक ही है, वह सर्व के सदगति दाता है। सच्चा सतगुरु मनुष्य कोई हो न सके। वह तो सिर्फ आते ही है धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पाठ बजाने। जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं, तब मैं आकर सर्व की सदगति करता हूं। बाबा कहते जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं, तब बाबा को आकर के सर्व की सदगति करनी पड़ती है। सब वापस जाते हैं, फिर नए सिर चक्र शुरू होता है। तुम राज योग सीखते हो, वही राजाएं पाएंगे, फिर राजा बने व प्रजा बने। जो राजयोग सीखते हैं वही राजाएं पाएंगे
और उस राजाई में चाहे राजा बने व प्रजा बने, प्रजा तो ढेर बनती है, मेहनत है राजाई पद पाने की। अंत में पूरा पता पड़ेगा कौन विजयी माला में पिरोए जाते हैं। अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, सतयुग में आएंगे परंतु नौकर चाकर बनना पड़ेगा। अंत में पता चलेगा या अनपढ़ पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे, भरी ढोएंगे, सतयुग में आएंगे परंतु पढ़ाई ठीक से नहीं किया तो नौकर चाकर बनना पड़ेगा। ये सबको मालूम हो जाएगा। जैसे इम्तिहान के दिनों में सबको मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता है तो फेल हो जाते हैं। तुम्हारी यह है बेहद की पढ़ाई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक है जहां मनुष्य से देवता बनना है, उसमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही राजयोग की है। राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस भी करनी है। राजा जो बनेंगे उनको फिर अपनी प्रजा भी बनानी पड़े। अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर संभालती है, बड़ी प्रजा बनाती है। बाबा कहते हैं अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर संभालती है, बड़ी प्रजा बनाती है। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ तो बाबा भी आकर देखे। अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो बाबा का बगीचा उस समय तो बहुत छोटा था। बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे। सूर्यवंशी तो सारी डिनाइस्टी होती है तो ढेर हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं वे राजा बनते हैं, बाकी तो प्रजा बनती जाएगी। गाया भी हुआ है, हे प्रभु तेरी सदगति की लीला तुम ही जानो। तुम कहते हो वाह बाबा आपकी गति मत सर्व से न्यारी है। सर्व के सदगति करने की श्रीमत ये सबसे न्यारी है। बाप साथ में ले जाते हैं, छोड़ नहीं जाते हैं। निराकारी आकारी साकारी लोक को भी नहीं जानते। मनुष्य तो साकारी आकारी निराकारी लोक को भी नहीं जानते। सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना वह भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े, जहां जाना है उस घर को भी तो जानना पड़े जहां हम आत्माएं रहती है। इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। यह सब कितनी समझने की बातें हैं। वह तो कह देते शिव नाम रूप से न्यारा है, चित्र भी है फिर भी कहते नाम रूप से न्यारा। फिर कह देते सर्वव्यापी है। एक एमपी ने कहा था, बाबा के समय कोई एक एमपी ने कहा था कि ये मैं नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या ये ईश्वर का काम है? आगे चलकर इन बातों को समझेंगे। जब तुम्हारी भी वृद्धि होगी, बाबा ने रात को भी समझाया, जो अपने को होशियार समझते हैं वह ऐसे ऐसे पत्र लिखे। यह पूरी नॉलेज क्या है उनको समझाना चाहिए। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं, मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं, निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, उन्हों की डिनास्टी कैसे चलती है, फिर उनसे राजाई कौन छीनते हैं, वह स्वर्ग कहां गया, जैसे कहा जाता है नरक कहां गया, खत्म हो गया। स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा। उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। जब त्रेता से द्वापर होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। वह हीरे जवाहरत के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल न सके।
सोने हीरे जवाहरत के महल कभी नीचे से निकले नहीं। सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है, उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे, मंदिरों से भी घर तो ऊंचे होंगे। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा? पूछते बाबा। सोचो, लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा? वह सारी मिलकत कहां गई? ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। तो इन्हों की नॉलेज जबरदस्त है। विद्वान भी सुनेंगे तो वंडर खाएंगे और सोचेंगे इन्हों की नॉलेज जबरदस्त है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। ये सब समझने की और समझाने की बातें हैं। तुमको धन मिलता है, फिर दान करना है। एक ज्ञान धन मिलता है तो बाबा का दान करना है। बाबा तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। ये अखुट खजाना है। सारा मदार धारणा पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ख्याल करो, कहां कौड़ी, कहां हीरा। हीरे का मूल्य सबसे जास्ती, कौड़ी का मूल्य सबसे कम। अभी तुम कौड़ी से हीरा बनते हो, यह बातें कभी किसके स्वप्न में भी न आए। सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गए हैं। बाकी ये राज्य कब किसने दिया यह कुछ नहीं जानते। राजाई किसने दी यहां तो कुछ भी नहीं है। राजयोग से स्वर्ग की राजाई मिलती है। ये वंडर है ना। ये भी कितना सूक्ष्म खेल है कि कैसे राजाई प्राप्त की। राजयोग से स्वर्ग की राजाई मिलती है। ये वंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वह स्थायी नशा रहने नहीं देती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। ये नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे। ये कभी किसकी बुद्धि में आता होगा क्या? तो बाप समझाते हैं बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए। गुरु के निंदक ठौर न पाए, यह यहाँ की बात है। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई बात न हो जो निंदा करा दो। बाबा कहे ऐसी कोई बात न हो जो निंदा करा दो। न किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। नंबर 1 दान है देह अभिमान। इस समय तो तुम आत्म अभिमानी हो और परमात्मा अभिमानी बनते हो। यह अमूल्य जीवन है। बाप कहते हैं कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं कि तुम भूल जाते हो। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कल्प कल्प पढ़ाने आते, भूल जाते। बाबा कहे ये भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे ज्ञान रत्न धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनना है। दूसरी पॉइंट, जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है,
इसी नशे में स्थायी रहना है, अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। आज का स्लोगन है, अपनी सर्व कर्मेंद्रिय को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपने सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। आज का व्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। वही बाप समान है। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते, लेकिन जिन्हें फेथ है कि हम ईश्वरीय खजानों के मालिक हैं और परमात्म बालक है, वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि उनको विश्वास है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।